यादाद्री थर्मल पावर प्लांट की समीक्षा में डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का शामिल हुए। उन्होंने पिछली सरकार की आदतों को बदलने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, इसलिए हमने लंबित परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। यह बात सामने आई है कि यहाँ बनाई गई संपत्ति राज्य के सभी लोगों की होनी चाहिए, न कि कुछ लोगों के फायदे के लिए। अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार सामग्री आपूर्ति, रेलवे और सड़क परिवहन व्यवस्था को त्वरित गति से उपलब्ध कराने के लिए जरूरत पड़ने पर विशेष नीति अपनाने को तैयार है, जबकि दुनिया हरित ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा की ओर बढ़ रही है। पिछले शासकों ने थर्मल पावर पर ध्यान केंद्रित किया। जब हरित विद्युत परियोजना पूरी हो जाएगी और उपलब्ध हो जाएगी, तब भी यादाद्री थर्मल स्टेशन पर बिजली उत्पादन किया जाना चाहिए। बीआरएस नेता बालका सुमन ने कहा कि कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाने वाली आवाज़ों पर पार्टी के गुंडों द्वारा हमला करना ठीक नहीं है। बालका सुमन ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात की। उन्होंने संकेत दिया कि राज्य में वास्तव में इंदिरा माँ का शासन चल रहा है। उन्होंने कहा कि इंदिरा माँ के राज्य का मतलब मुठभेड़ और गोलीबारी है। वे इस लोक प्रशासन बदलाकर सवाल उठाने वाली आवाज़ों पर हमला कर रहे हैं। कांग्रेस के गुंडों की योजना के तहत वरिष्ठ पत्रकार शंकर पर हमला किया गया। उन्होंने जान से मारने के लिए बेरहमी से हमला किया। तेलंगाना के सभी बुद्धिमान प्राणी और समाज के सभी वर्ग इस तरह के बर्बर हमले की निंदा करना चाहते। यदि आप पत्रों से पूछे तो क्या इंदिरा माँ के राज्य पर हथियारों से हमला किया जा सकता है? बालका सुमन ने मांग की है कि सीएम रेवंत इस पर जवाब दे। बीआरएस नेता क्रांति किरण ने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का शासन जनता का शासन नहीं है, यह तेलंगाना पर बदले का शासन है। तेलंगाना राज्य बलिदान लेकर आया है। रेवंत ने आलोचना करते हुए कहा कि उन बलिदानों का पता नहीं है। रेवंत ने तेलंगाना के लिए लड़ने वालों का साथ दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता अपने निर्वाचन क्षेत्र में बीआरएस कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं और झूठ मामले में बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन आपातकाल का सामना कर रहा है। पत्रकार जनता के मुद्दों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कांग्रेस की विफलताओं पर सवाल उठाएंगे तो क्या आप हमला करेंगे? कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिद्दीपेट के पत्रकार श्रीनिवास रेड्डी को जान से मारने की धमकी दी, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। बुद्धिजीवियों को इन अराजक नीतियों का जवाब देना चाहिए। क्रांति किरण ने याद दिलाया कि केसीआर के शासनकाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मलकाजगिरी सांसद बीजेपी नेता मल्का यशस्वी ने कहा कि केंद्र में बीजेपी पार्टी का तीसरी बार सत्ता में आना तय है। विजय संकल्प यात्रा मलकाजगिरी संसदीय क्षेत्र नाचाराम डिवीजन भाजपा संकल्प यात्रा भाजपा के वरिष्ठ नेता मल्काज कोमारయ్య ने केंद्रीय मंत्री रूपुलाका बारी गजमा के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। संकल्प यात्रा में भाजपा नेता मुरलीधर राव उप्पल, पूर्व विधायक प्रभाकर मल्का कोमारయ్య, मल्का यशस्वी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आगामी संसदीय चुनाव में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता में लाने के उद्देश्य से उन्होंने विजय संकल्प यात्रा निकाली है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज में गुरु संत रविदास जयंती कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई छात्र नेताओं ने भाग लिया और गुरु संत रविदास के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में छात्र नेता सुमत, तल्ला अजय, वालीगोंडा, नरसिम्हा और अन्य ने भाग लिया। मंत्री सित्तका ने उन मीडिया प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया जिन्होंने लगभग एक सप्ताह तक दुनिया भर में सम्माका सारनामा की महिमा की सूचना दी। मंत्री ने कहा कि मीडिया एकमात्र देश है जिसने तेलंगाना आंदोलन में लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त किया है। मंत्री सित्तका ने कहा कि मेडारम जात्रा देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। उन्होंने कहा कि 4 दिनों में 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने देवी देवताओं के दर्शन किए। यह इस क्षेत्र के निवासियों के लिए गर्व की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अम्मावर के दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने मेले के आयोजन के लिए सबसे अधिक धनराशि आवंटित करने के लिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि 20 विभागों के अधिकारियों ने समन्वय से काम किया और मेले को सफल बनाया। ग्रेटर लो बीआरएस को बड़ा झटका लगा है। जीएचएमसी के डिप्टी मेयर मोती श्रीलता शोभन रेड्डी और उस पार्टी के श्रम विभाग के राज्य प्रमुख शोभन रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा बीआरएस प्रमुख केसीआर को भेजा। पत्र में कहा गया है कि पार्टी द्वारा अपनाई गई नीतियों से उन्हें नुकसान हुआ है। पत्र में कहा गया है कि बीआरएस में कार्यकर्ताओं का रहना मुश्किल है और मुश्किल समय में आपके साथ रहे कार्यकर्ता पार्टी में प्राथमिकता नहीं मिलने से आहत है। उन्होंने कहा कि उन्होंने 24 साल तक पार्टी के लिए काम किया है। हाल ही में मोती श्रीलता शोभन रेड्डी की जोड़ी ने सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। खबर है कि वे सिकंदराबाद से सांसद की टिकट की उम्मीद कर रहे हैं। जानकारी है कि जल्द ही वे सीएम की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होंगे। बीआरएस नेता राहुल श्रीधर रेड्डी ने तेलंगाना भवन में कहा कि पिछले एक हफ्ते से बीजेपी नेता संसद चुनाव को ध्यान में रखते हुए विजय संकल्प यात्रा के नाम पर घूम रहे हैं। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि यह विजय मुख्य यात्रा नहीं बल्कि विकृत यात्रा है। उन्हें इस बात का गुस्सा था कि वह यह नहीं बता रहे कि उन्होंने राज्य के साथ क्या किया और देश की जनता के साथ क्या किया। उन्होंने आलोचना की कि यह यात्रा संसदीय चुनाव के मद्देनजर की जा रही है। बीजेपी सांसद लक्ष्मण ने आरोप लगाया कि बीआरएस और कांग्रेस काले सौदे, पर्दे के पीछे साजिशों और मिलीभगत की राजनीति के आदी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी खुलेआम कहेगी कि वह जो कहेगी वह करेगी। चुनाव के दौरान बीआरएस अनियमितताओं के बारे में बोलने वाले रेवंत ने आलोचना की कि वह अब वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना की संपत्ति लूटने वाले नेताओं के साथ त्रुटिपूर्ण सौदा करने के लिए कांग्रेस सरकार की आलोचना की। ओबीसी समाज के हित के लिए जो मुख्य उपलब्धियां आने वाले
चुनाव में प्रचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी मोर्चा बड़ी पैमाने से लोगों के बीच में ये उपलब्धियां जो भी मोदी जी सरकार के माध्यम से दिया गया है, हम लोगों के सामने रखना चाहते हैं। मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर कानूनी मजबूत किया और क्रीमी लेयर जो ओबीसी जो 6 लाख का 8 लाख बढ़ाकर आज जो सुविधा दिया गया था, और पब्लिक सेक्टर में भी ओबीसी के लिए व्यापक हिस्सेदारी सुनिश्चित किया गया है। और मोदी जी सरकार पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी एवं जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देना, ये किसान और अति पिछड़ा वर्ग समाज को गौरव और महत्व जो दिया गया, ये ऐतिहासिक निर्णय था। और केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय पाठशाला में, सैनिक स्कूल में, न्याय विश्वविद्यालय में 27% आरक्षण देने से लाखों संख्या में आज ओबीसी छात्रों को लाभान्वित हुए। और नीट माध्यम से होने वाले एमबीबीएस, एमडी और इस परीक्षा में भी ओबीसी छात्रों को आरक्षण देने से हजारों संख्या में आज डॉक्टर बनने का लायक बने। प्रदेश भाजपा ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष आनंद गौड़ ने पूछा कि बीआरएस द्वारा शुरू किया गया भेड़ वितरण क्यों लंबित है। उन्होंने आलोचना की कि बीसी घोषणा के हिस्से के रूप में कांग्रेस ने चुनाव से पहले वोट सुरक्षित करने के लिए बीसी घोषणा के हिस्से के रूप में 100 दिनों के भीतर भेड़ के दूसरे बैच को वितरित करने या 2 लाख रुपए हस्तांतरित करने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस वादे को कुचल दिया है और अब वे इसी डीडी पर हस्ताक्षर करने वालों को वापस करने जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार बदलने के बाद चरवाहों से किए गए वादे पूरी तरह से भुला दिए गए। आनंद ने मांग की कि सरकार तुरंत लाभार्थियों को भेड़ या 2 लाख रुपए का भुगतान करे। सीबीआई के पूर्व संयुक्त निदेशक जेडी लक्ष्मी नारायण ने प्रधानमंत्री द्वारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की जनता से किए गए वादे को लागू करने की मांग की है। उन्होंने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के अलग होने से पहले किए गए वादे को लागू करने की मांग की। उन्होंने पूछा कि तेलंगाना राज्य में बयाराम स्टील उद्योग और वरंगल रेलवे कोच फैक्ट्री का क्या हुआ, और नेताओं से चुनाव से पहले किए गए वादों को लागू करने को कहा। तेलंगाना राज्य मुन्नूर कापू संगम के अध्यक्षों ने कोंडा देवैया पटेल संगम के नेताओं के नेतृत्व में सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में एक बैठक की। उन्होंने कहा कि जाति मुन्नूर कापू ने तेलंगाना की उपलब्धि में अग्रणी भूमिका निभाई। तेलंगाना राज्य में बड़ी आबादी वाले मुन्नूर कापुलू को सरकार से कोई सहायता नहीं मिली। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से मुन्नूर कापू फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए आंदोलन का कोई नतीजा नहीं निकला है। कांग्रेस सरकार के घोषणा पत्र में मुन्नूर कापू निगम की स्थापना शामिल है। अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्विकास के तहत प्रधानमंत्री इस महीने की 26 तारीख को राज्य में रेलवे विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। मोदी देश भर में 500 से अधिक अमृत भारत स्टेशनों, रेल फ्लाईओवर और अंडरपास के निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे और लोकार्पण करेंगे। इसके तहत राज्य में 230 करोड़ से अधिक की धनराशि से 15 रेलवे स्टेशन और 169 करोड़ से अंडरपास और फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। 221 करोड़ 18 लाख की लागत से बने 32 रेल फ्लाईओवर शुरू होंगे। राज्य भर के 40 स्टेशनों के पुनर्विकास पर 2245 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत पिछले अगस्त में प्रधानमंत्री ने 854 करोड़ की अनुमानित लागत से 21 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए भूमि पूजन किया था। किशन रेड्डी ने राज्यों को भारी धनराशि आवंटित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद दिया। रेल प्रबंधक अरुण कुमार जैन ने रेलवे फंड का ब्यौरा दिया। किसी भी अपराध की घटना को सुलझाने पुलिस के साथ साथ जगीलास भी अहम भूमिका निभाते हैं। मेलू जाति के कुत्तों को मोइनाबाद में पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। अच्छी नस्ल के इन कुत्तों को इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी में विभिन्न विषयों में प्रशिक्षित किया जाता है। कुत्तों को पुलिस विभाग ने ड्यूटी के लिए तैयार किया जा रहा है। 23वें बैच की पासिंग आउट परेड के दौरान जगीलास ने जो करतब दिखाए वो हैरान करने वाले थे। हैदराबाद पुलिस ने चेतावनी दी कि अगर पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर अनैतिक कार्य किए जाते हैं तो उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर के पार्कों में शी टीमों द्वारा निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो लोग जोड़े में पार्कों में जाते हैं और दुर्व्यवहार करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शी टीम्स की टीमों ने शहर के विभिन्न पार्कों में चेकिंग कर 12 लोगों को हिरासत में लिया और उन्हें काउंसलिंग दी। शी टीम पुलिस ने इंदिरा पार्क, नेकलेस रोड, कृष्णकांत पार्क समेत कई पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अनैतिक कार्य करने वाले जोड़ों पर जुर्माना लगाया।
यह सलाह दी जाती है कि ऐसा व्यवहार न करें जिससे संबंधित पार्कों में दूसरों को परेशानी न हो और सभ्य बने रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सार्वजनिक स्थानों पर लोगों ने अशांति फैलाई तो कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद गांधी भवन के पास असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग अभ्यर्थियों ने जताई चिंता। हेलो बेरोजगार चलो गांधी भवन के नाम पर बड़े पैमाने पर अभ्यर्थियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। टीएसपीएससी ने एई परीक्षा के परिणाम की घोषणा की और मांग की कि संसद चुनाव संहिता से पहले उन्हें नियुक्ति आदेश दिए जाएं। पहले हमें पेपर लीक के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, फिर कोर्ट केस के नाम पर देरी हुई। अभ्यर्थियों ने कहा कि परीक्षा लिखने के 6 महीने बाद भी टीएसपीएससी परिणाम घोषित नहीं किया गया। अभ्यर्थियों ने याचिका पीसीसी प्रवक्ता भवानी रेड्डी को सौंपी, जैसा कि भवानी रेड्डी ने इसे सीएम रेवंत रेड्डी के ध्यान में ले जाने का वादा किया। उम्मीदवारों ने अपना आंदोलन रोक दिया। सरकार ने राज्य में 4 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। साथ ही पर्यटन, संस्कृति और युवा सेवा विभाग की प्रमुख सचिव शैलजा रामयार को ऋण विभाग के प्रमुख सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। मुख्य सचिव शांति कुमारी ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। सरकार ने सिद्दीपेट कलेक्टर पाटिल प्रशांत जीवन को सिंचाई विभाग के विशेष सचिव और ग्रेटर वरंगल नगर निगम GWMC के नगर आयुक्त रिजवान बादशाह शेख को जनगामा कलेक्टर के रूप में स्थानांतरित कर दिया है। कामारेड्डी के अतिरिक्त कलेक्टर मिक्कीलेनी मनु चौधरी को सिद्दीपेट कलेक्टर के रूप में स्थानांतरित और तैनात किया गया है। सरकार ने जनगामा के कलेक्टर CH शिवलिंगैया को स्थानांतरित करने और सामान्य प्रशासन विभाग को रिपोर्ट करने का आदेश दिया। साथ ही वाणिज्यिक कर एवं उत्पाद शुल्क विभाग के विशेष प्रमुख सचिव सुनील शर्मा, जो ऋण विभाग के मुख्य सचिव के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारियां संभाल रहे थे, को उन जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। स्थानीय लोगों ने चैतन्यपुरी पुलिस पर गृह विवाद में उत्साह दिखाने का आरोप लगाया। पीड़ितों ने दुख जताया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद राजस्व और पुलिस अधिकारियों ने उनका उल्लंघन कर उनकी जगह पर कब्जा कर लिया है। मलकपेटा में पीड़िता के आवास पर बैठक हुई। पीड़ितों ने कहा कि उनके परिवार ने 1955 में एक सरकारी नीलामी में चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन के तहत कोटापेट में फैनीगिरी कॉलोनी में 2 एकड़ 14 होल ज़मीन खरीदी थी। उन्होंने कहा कि तब से वह उस जगह पर घास उगा रहे हैं और दूध का कारोबार कर रहे हैं। उनकी ज़मीन देखने वाले बड़े व्यवसायी मेघनाथ अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि ज़मीन मेरी है। ट्रायल कोर्ट ने 2004 में याचिका खारिज कर दी और उन्हें पक्ष में फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि मेघनाथ अग्रवाल की मौत के बाद उनके 2 बेटे पवन अग्रवाल और राजेश अग्रवाल ने उस जगह पर अपना कब्जा कर लिया है। उन्होंने अतिक्रमणकारियों को परेशान करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने अदालत के फैसले के मुताबिक जमीन उन्हें सौंपने